अब हम डिस्कस करेंगे डियर, आज का नया टॉपिक अभी हमारे पास है एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट में एसएचएम एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा और कैसे इसे डील किया जाएगा। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट। एसएचएम मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पार्टिकल एसएचएम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो इन्होंने क्या करा, दो चार्जेस लिए, तो इक्वल चार्जेस सेम नेचर के लिया गया और उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। उनके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एक्सिस पे हमने क्या रख रखा है? टेस्टिंग चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है? Q, M। हमें पता करना है कि क्या ये एग्जीक्यूट करेगा एसएचएम या नहीं करेगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि एसएचएम का मतलब क्या है, एसएचएम कैसे आएगा। तो हमने जब इसको डील किया तो हमने देखा कि मिड पॉइंट पे हमने रखने के बाद ये हमारा जगह कौन सा है? वो जगह है जहां पे हमें क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इस जगह पे नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस हुआ है टेस्टिंग चार्ज का, उसकी वैल्यू कितनी है डियर? 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स की वैल्यू टेस्टिंग चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू होगी 0। हमने उस जगह से मिड पॉइंट से हमने x दूरी शिफ्ट कर दिया किस तरफ? टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज। जब ये फर्स्ट चार्ज के पास आया तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स है वो F1 है और F1 फोर्स कैसा है? फॉरवर्ड। किस तरफ है? फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड। इसका वैल्यू है, वैल्यू कितना है? फ्रॉम द कूलम्स लॉ, दैट इज k q q अपॉन में d माइनस x का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? k q q अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, k q q अपॉन में d माइनस x का होल स्क्वायर। और दूसरा F2 कितना आ जाएगा? k q q अपॉन में d प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये x शिफ्ट होगा लेफ्ट में तो ये दूरी हो गई d माइनस एक्स और ये दूरी कितनी हो गई डियर? d प्लस एक्स। तो ये d प्लस एक्स दूरी जो है ये किसकी है? फॉर दिस चार्ज जो पोजीशन 2 पे है, और ये कौन सी डिस्टेंस हो गई? पहला चार्ज का जो पोजीशन 1 पे पड़ा हुआ है। तो अब कंडीशन कुछ ऐसी आती है कि हमें पता करना है कि ये जो टेस्टिंग चार्ज है, ये जो टेस्टिंग चार्ज है, क्या ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा? तो एसएचएम एग्जीक्यूट करने का सबसे मैंडेटरी कंडीशन होता है कि पार्टिकल को एक्सेलरेशन फील होना चाहिए, अदरवाइज ये एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एसएचएम के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम एसएचएम को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते ऑन टेस्टिंग चार्ज। तो कंडीशन करते हैं डियर, अब पता करते हैं कि क्या ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो देखते हैं, हमने देखा F1 बराबर हमारे को मिला था कितना? k q q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और F2 बराबर कितना मिला हमारे को? k q q अपॉन में d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F1 फॉरवर्ड है, F2 बैकवर्ड है। d माइनस एक्स जो है d प्लस एक्स से छोटा है, इसका मतलब F1 बड़ा होगा किससे? F2 से। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। The F1 is more high than the F2. So let's consider the concept over here कि अगर मैं आपसे बात करूं कि F1 बड़ा है F2 से, तो F नेट बराबर कितना आएगा? F1 माइनस F2, जिसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है k q q अपॉन में 1 माइनस 1 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 1 बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है पूरी बात? आप समझ रहे होंगे k q q अपॉन लाइक दैट। और इसकी वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से, k q q, यहां पे एलसीएम लेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म विल शिफ्ट टुवर्ड्स लाइक दिस इज अ d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? k q q d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दीज टर्म्स विल कैंसल। अगर मैं देखने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये टर्म d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल कैंसल ओवर हियर।
तो द टर्म विल बी एफ नेट की जो वैल्यू आई है वो आता है कितना, के क्यू क्यू 4dx अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको दिख रहा होगा, ये टर्म एग्जिस्ट करता है। ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस किसने किया, टेस्टिंग चार्ज ने। ये टेस्टिंग चार्ज जो यहां पे है उसको नेट फोर्स एक्सपीरियंस हुआ कितना, के क्यू क्यू 4dx अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे को ये एक्सपीरियंस होता है इसकी वैल्यू। अब होगा क्या, हमें पता करना है कि एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो एसएचएम होगा या नहीं होगा ये बताएगा कौन, आने वाला एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस कौन करेगा, ये टेस्टिंग चार्ज अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारा जगह है जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0। ये मिड पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि ये जगह, ये यहाँ पे जो चार्जेस है इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सेम चार्ज के लिए एकदम मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी डियर, वो कितनी आएगी, 0। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। कहते क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। कुछ भी हो जाए ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्सन की कंडीशन में जो हमारे को वैल्यू एग्जिस्ट मिलती है वो ये मिलती है। ये हमारे को मिला क्या, एफ नेट। एफ नेट आया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो जिस मिड पॉइंट से जब हमने इसे शिफ्ट किया था, मिड पॉइंट से तो हमने कितनी दूर शिफ्ट किया था, एक्स दूरी पे। हमने कितनी दूर शिफ्ट किया था, एक्स दूरी पे। और ये जो एक्स है इस टोटल डी से, इस डी से बहुत छोटा है। एक्स की वैल्यू इस डी से क्या है, बहुत छोटी है। तो अगर हम कहेंगे एक्स की वैल्यू डी से छोटी है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर से भी छोटी होगी। तो हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी स्क्वायर। आप लोग देख रहे होंगे कितना, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखेंगे, तो अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो फ्रॉम द न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स एफ बराबर कितना आ जाएगा, एम इंटू ए, दैट इज के क्यू क्यू। और यहां पे टर्म कितना आ रहा है, 4dx अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख देना है, डी स्क्वायर। और यहां पे क्या टर्म है, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अब जब हम इस स्लाइड को आगे करते हैं तो अभी हम यहां पे देखेंगे क्या, m इंटू ए बराबर के क्यू क्यू 4dx अपॉन में डी क्यू, डी की पावर 4। ये डी एक डी को कैंसिल करेगा तो a बराबर कितना आएगा डियर, के क्यू क्यू बाई एम 4x अपॉन में डी क्यू। ये एक्सीलरेशन आने का मतलब पार्टिकल विल एग्जीक्यूट द एसएचएम, इट्स द प्रूफ हो गया, इट विल एग्जीक्यूट द एसएचएम अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट क्या एग्जीक्यूट करेगा डियर, एसएचएम। अब जब एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे को टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो वो कितनी आएंगी। हमें पता होता है कि ए जो है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स व्हेन वी विल डील द एसएचएम। जब हमने इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करी तो जो हमारे को वैल्यू मिलती है वो मिलती है कितनी, के क्यू क्यू बाई एम 4x बाई डी क्यू। सो कैन आई कैंसिल दिस x ओवर हियर, सो द ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के क्यू क्यू बाई एम, दिस इज अ 4 बाई डी क्यू। ये हमारे को मिलता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कहेंगे। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी।
अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटे, वो है 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एम 4 बाई टी क्यूब, सो दैट टी इज 4 बाई डी क्यूब then T is equal to md cube टू पाई अंडर रूट एम डी क्यूब अपॉन 4k क्यूब क्यूब। ये वो टाइम पीरियड है जो एग्जीक्यूशन में लगेगा अबाउट द इक्विलिब्रियम, जब ये पार्टिकल ऑक्सिलेट कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। दिस इज द रिजल्ट वरिया। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड। तो अगर हम इस रिलेशन को रिवर्स कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन द एसएचएम। क्लियर है बात?